हेलो बच्चों, स्वागत है आपका वापस से वाई अकेडमी के चैनल पर। हम लोग बेटा लाइव प्रोसेस के बारे में पढ़े थे। अब तक हमने 7 वीडियो करा है, 7 लेक्चर हुआ है। उस 7 लेक्चर में हमने क्या किया, कुछ क्वेश्चंस किया था। किसके ऊपर क्वेश्चंस किया था बेटा? रेस्पिरेशन ट्रांसपिरेशन के ऊपर हो गया था, ठीक है ना। सर्कुलेशन के ऊपर हो गया है, रेस्पिरेशन के ऊपर हो गया है। आज हम क्या करेंगे, हाँ, रिप्रोडक्शन के बारे में, मतलब आज से यहाँ से हम क्या करते हैं, रिप्रोडक्शन के बारे में स्टार्ट करेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में भी क्या था, ह्यूमन रिप्रोडक्शन था या एनिमल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन था। आज यहाँ से क्या होगा, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। क्या होगा बेटा, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का क्वेश्चन क्या होता है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको बता दूं कि और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब होता क्या है। और सेक्सुअल का मतलब क्या होता है, जिसमें सिर्फ एक पेरेंट की क्या होती है, जरूरत होती है, उसे क्या कहते हैं, और सेक्सुअल। गैमिट का नहीं बनता है, फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, ठीक है ना। तो आइए पहला जो क्वेश्चन है क्या होगा ये देखते हैं, ठीक है। ऊपर देखिएगा लिखा है एमसीक्यू ऑफ और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल। पहला जो क्वेश्चन पूछा गया है, आप देखिएगा लिखा है फ्रूट आर फॉर्म्ड फ्रॉम द, फ्रूट किससे बनता है, फ्रूट किससे बनता है, स्टेमेन, स्टिग्मा, ओवरी और ओव्यूल। आइए हम एक एक को बताएंगे बेटा, देखिए प्लीज। सबसे पहला यहाँ पे मैं एक डायग्राम बनाना चाहता हूँ आपके सामने, और इस डायग्राम के माध्यम से मैं बताऊंगा बेटा कि कैसे क्या होगा। देखिएगा, ठीक है। अरे क्या हो गया यार, ये तो गंदा ही बन गया। कोई बात नहीं, फिर से बनाते हैं बेटा, 2 मिनट कीजिए। हाँ, देखिएगा, ठीक है। और यहाँ से ऐसे जाएगा, ये ऐसे होगा, कैलिक्स, कोरोला, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम और गाइनोसियम। नाम लिख रहा हूँ, देखिएगा। ये वाला जो है बेटा, ये थैलमस, ये क्या है, थैलमस। क्या ये कलर विजिबल है आपको, बताइएगा। नहीं, अच्छा नहीं लग रहा है, हटाते हैं। देखिएगा बेटा, यहाँ पर ये क्या हुआ, ये हुआ थैलमस, सॉरी यार, पेडिसिल होगा बेटा प्लीज। क्या हो गया यार, ये वाला जो है वो होगा पेडिसिल। पेडिसिल क्या होता है आपको मैं बता रहा हूँ। ये जो पार्ट होगा ये होगा थैलमस, ये हो गया थैलमस। ये क्या हो गया बेटा, कैलिक्स, ये हुआ कैलिक्स। और ये क्या हो गया, कोरोला, कैलिक्स, कोरोला। और ये एंड्रोसियम, एंड्रोसियम, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम। और ये क्या हो गया, गाइनोसियम। ये क्या है बेटा, फ्लावर है हमारे पास। फ्लावर क्या होता है, कुछ ऐसा बना हुआ होता है। देखिएगा होगा क्या यहाँ पर कि जो जैसे सपोज करिए कि ये क्या है बेटा, हमारे पास ये एक प्लांट है, ये एक प्लांट है। और अगर यहाँ से क्या होता है, एक फ्लावर ऐसे लगा हुआ होता है। ऐसे क्या होगा, अगर ये फ्लावर लगा हुआ होगा, एक मिनट दीजिएगा मुझे। हाँ देखिए, आप सपोज करिए कि ये क्या है, ये प्लांट है। और यहाँ से ऐसे क्या लगा है बेटा, एक फ्लावर लगा है। तो जिससे क्या होता है, फ्लावर अटैच होता है। जिससे फ्लावर अटैच हुआ बेटा, इसे क्या कहेंगे, पेडिसिल कहेंगे। क्या कहेंगे, पेडिसिल।
तो पेडिसिल क्या करता है, फ्लावर को जोड़ करके रखता है स्टेम से। पेडिसिल हो गया। थैलमस, थैलमस क्या होता है, स्वालेन पार्ट, फूला हुआ पार्ट होता है। जस्ट ऊपर जाएंगे तो कैलिक्स कोरोला, उसके बाद से एंड्रोसियम गाइनोसियम। हाँ देखना बेटा, ये पेडिसिल है, पेडिसिल और क्या है, थैलमस, थैलमस के बाद से कैलिक्स कोरोला एंड्रोसियम और गाइनोसियम। तो जो एंड्रोसियम वाला पार्ट होता है वो क्या होगा बेटा, मेल पार्ट होगा। गाइनोसियम क्या होगा, फीमेल पार्ट। तो हमने ये बनाया है ये वाला, ये क्या हो गया, मेल पार्ट हो गया, ये मेल पार्ट हो गया। बेटा कुछ टेक्निकल इशू होने की वजह से वीडियो रुक गया था, मैं वापस से आपको ये बता दे रहा हूँ। ठीक है देखिएगा, मतलब कि क्या है कि वो मेल पार्ट है, दूसरा क्या है, फीमेल पार्ट है। आपको पता है कि जो एंड्रोसियम होता है, अगर इस डायग्राम को मैं अलग से बना कर दिखाऊं, सबसे पहले देखिएगा, तो ये वाला और ये क्या हो गया, ये मेल पार्ट है बेटा, देखिएगा ये मेल पार्ट है। और यहाँ पर ये कौन सा पार्ट है, ये फीमेल पार्ट है। ये कौन सा पार्ट है बेटा, फीमेल पार्ट है। ठीक है, अगर नाम मैं इसका पूछूं तो क्या आप बता पाएंगे? हाँ सर बता पाऊंगा, तो बताइए इसका नाम, मेल पार्ट का नाम क्या हो गया, एंड्रोसियम। बताइए सही है कि गलत है, क्या मैं सही बोल रहा हूँ? एंड्रोसियम मेल पार्ट हो गया, एंड्रोसियम। और फीमेल पार्ट क्या हो गया, गाइनोसियम, गाइनोसियम। मेल पार्ट और क्या हो गया, फीमेल पार्ट हो गया। दूसरे नंबर पर यहाँ पर क्या होता है, ये वाला जो एरिया है, ये मैंने जो सर्कल से दिखा रहा हूँ, एक्चुअल में जो मेल पार्ट होता है, ठीक है, जो मेल पार्ट होता है ना बेटा, वो क्या होता है, दो टाइप्स में होगा। मतलब कि जो मेल पार्ट होता है, एक होता है एंथर और स्टेमन। ठीक है, एंथर ये हो गया और ये स्टेमन हो गया। तो यहाँ पर ये वाला जो पार्ट है, इसको हम क्या कहते हैं, एंथर कहते हैं। मतलब इस पूरे स्ट्रक्चर को क्या बोला जाता है, स्टेमन बोला जाता है। मेल पार्ट के पूरे स्ट्रक्चर का नाम क्या होता है, स्टेमन। स्टेमन क्या होता है बेटा, दो टाइप का होता है। देखिएगा, पूरे इस स्ट्रक्चर को क्या बोला जाएगा, स्टेमन बोला जाएगा। ये हो गया स्टेमन। स्टेमन क्या होता है, दो टाइप का होता है, एक होता है एंथर और दूसरा होता है फिलामेंट। यहाँ तक बताइए क्लियर है क्या? एक क्या होता है एंथर, दूसरा होता है फिलामेंट। तो ये वाला जो पार्ट है, ये वाला ये जो पार्ट है बेटा, इसका नाम हो गया एंथर, और ये जो पार्ट हो गया वो क्या हो गया, फिलामेंट। यहाँ तक क्लियर है, बोलिए। अगर यहाँ तक क्लियर है तो हम क्या करते हैं बेटा, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, एंथर और फिलामेंट, ठीक है। ऊपर वाला पार्ट क्या हो गया, एंथर, और दूसरा क्या हो जाएगा, फिलामेंट। अब एंथर के अंदर क्या होता है, अब एंथर के अंदर ना बेटा समझिएगा, इस एंथर के अंदर क्या होता है, पीएमसी। इस एंथर के अंदर क्या होता है, पीएमसी। पीएमसी क्या होता है, पॉलन मदर सेल। क्या होगा बेटा, पॉलन मदर सेल होता है। ठीक है, और उस पॉलन पीएमसी के अंदर क्या होता है, इस पीएमसी के अंदर माइक्रो स्पोरेंजिया प्रेजेंट होते हैं। ऐसे ऐसे ढेर सारे क्या होंगे, माइक्रो स्पोरेंजिया प्रेजेंट होंगे। क्या होंगे, माइक्रो स्पोरेंजिया। ठीक है, या आप बोल सकते हैं कि पॉलन ग्रेन। क्या बोलेंगे, पॉलन ग्रेन बोलेंगे बेटा, क्या कहेंगे, पॉलन ग्रेन बोलेंगे। अब क्या होगा कि ये देखिए, अब ये मेल पार्ट हो गया, ऊपर वाला क्या है, एंथर, नीचे वाला क्या है, फिलामेंट। फीमेल पार्ट को हम क्या कहते हैं, गाइनोसियम कहते हैं। ठीक है ना। तो ये वाला जो पार्ट है, ये इस वाले पार्ट का नाम क्या होता है, स्टिग्मा होता है बेटा। क्या होता है, स्टिग्मा। और ये स्टाइल, एक तरफ क्या होगा स्टिग्मा, दूसरा होगा स्टाइल। और जो बेसल बल्ज पार्ट होता है, बेसल बल्ज पार्ट होता है, उसे क्या कहते हैं, ओवरी कहते हैं। क्या कहते हैं, ओवरी। तो यहाँ पर पहले नंबर पर जो स्टिग्मा है, देखिएगा पहले नंबर पर जो स्टिग्मा होता है, स्टिग्मा क्या होता है वो देखिए। स्टिग्मा जो होता है वो होता है स्टिकी इन नेचर। कैसा होता है, स्टिकी इन नेचर। नेचर में कैसा होता है बेटा, वो चिपचिपा होता है, चिपका लेता है पॉलन को। ठीक है, और क्या होता है, लैंडिंग प्लेटफॉर्म, लैंडिंग प्लेटफॉर्म ऑफ, लैंडिंग प्लेटफॉर्म ऑफ पॉलन ग्रेन।
क्या होता है बेटा, पॉलन ग्रेन का लैंडिंग प्लेटफॉर्म होता है। क्या होता है, लैंडिंग प्लेटफॉर्म होता है पॉलन ग्रेन का। ठीक है, अब इसके बाद क्या है बेटा, यहाँ पर स्टाइल है। दूसरे नंबर पर क्या आ जाएगा, स्टाइल। समझिएगा प्लीज, समझ पाएंगे। दूसरे नंबर पे क्या होता है, स्टाइल होता है। स्टाइल क्या करता है, पॉलन ट्यूब को पास करवाता है। क्या करवाता है, पॉलन ट्यूब को पास कराएगा बेटा, पास पास पॉलन ट्यूब, पास पॉलन ट्यूब स्टिग्मा टू ओवरी, स्टिग्मा टू ओवरी, स्टिग्मा से ओवरी तक क्या करवाएगा, ये पास करवाएगा। तीसरे नंबर पर क्या आएगा बेटा हमारा, तीसरे नंबर पर आ जाएगा हमारा क्या, ओवरी। ओवरी, ओवरी क्या होता है, देखिएगा, बेसल बल्ज पार्ट, बेसल बल्ज पार्ट होता है। क्या होता है, बेसल बल्ज पार्ट होता है ओवरी। और यहाँ क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है। यहाँ लिख रहा हूँ, क्या दिख रहा है आपको, फर्टिलाइजेशन इसके अंदर ही होता है। क्या होगा बेटा, फर्टिलाइजेशन इसके अंदर ही होगा। ठीक है, स्टिकी नेचर होता है, बेसल बल्ज पार्ट होता है और फर्टिलाइजेशन। अब क्या होगा, यहाँ पर जो बना है बेटा, क्या, माइक्रोस्पोरेंजिया, यहाँ पर जो बना है माइक्रोस्पोरेंजिया, माइक्रोस्पोरेंजिया जो बना है, अब ये टूटेगा और टूट करके कहाँ आएगा बेटा, नीचे। मतलब कि जो पॉलन होगा, ऐसे पॉलन गिरेगा, पॉलन इसके ऊपर गिरेगा और जब गिरता है तो जो स्टिग्मा होता है इसके ऊपर ऐसे आके लग जाता है। ये क्या होता है, पीएमसी बोल सकते हैं, पॉलन मदर सेल। ठीक है, तो स्टिग्मा जो है इसके ऊपर गिरेगा और स्टिग्मा क्या होता है बेटा, स्टिकी नेचर होता है। तो इस पॉलन को क्या करता है, इस पॉलन को बेटा, इस पॉलन को चिपका लेता है। ये जो पॉलन आ रहा है इसको क्या करता है, इसको चिपका लेता है। फिर यहाँ से ओवरी से क्या जाता है, ओव्यूल से ऐसे होते हुए एक पॉलन ट्यूब ऐसे यहाँ जाएगा। ये क्या हो गया, ये पॉलन ट्यूब हो गया। मैं नाम लिख रहा हूँ, फोकस करिएगा। इसका नाम क्या है बेटा, पॉलन ट्यूब। कॉम्प्लेक्स हो रहा है, कोई बात नहीं, अभी आपको समझ में आएगा, पॉलन ट्यूब। अब क्या होता है, और ये मैंने जो ग्रीन कलर से बनाया है वो क्या हो गया, ओव्यूल। समझिएगा, पूरी बात समझिएगा, अभी आपको समझ में आएगा। हमने क्या किया बेटा, एक फ्लावर का स्ट्रक्चर बनाया। यहाँ पर बोलिए, सही बोल रहा हूँ, फ्लावर का स्ट्रक्चर है। ये पहले नंबर पर क्या है, पेडिसिल, दूसरे नंबर पे थैलमस, तीसरे नंबर पे कैलिक्स, चौथे नंबर पे कोरोला, फिफ्थ नंबर पे एंड्रोसियम, सिक्स नंबर पे गाइनोसियम। गाइनोसियम इज ए फीमेल पार्ट। गाइनोसियम कौन सा होता है, फीमेल पार्ट होता है। एंड्रोसियम क्या होता है, मेल पार्ट होता है। कोरोला क्या होता है, आउटर मोस्ट कैलिक्स, दोनों क्या होता है, आउटर मोस्ट लेयर होता है। थैलमस क्या करता है बेटा, बेसल बल्ज पार्ट होता है। और पेडिसिल क्या होता है, उसको जोड़ करके रखता है, यहाँ से क्या करता है, जोड़ करके रखता है। ठीक है ना। उसके बाद देखिएगा, सबसे पहला हमने क्या किया, इस फ्लावर में से मेल पार्ट और फीमेल पार्ट को अलग कर दिया। फ्लावर में से मेल पार्ट अलग कर लिया और क्या किया, फीमेल पार्ट को अलग कर लिया। जब मेल पार्ट और फीमेल पार्ट को अलग किया तो उसका नाम क्या हो गया बेटा, जो बाइलोब स्ट्रक्चर का होता है। एंथर इज अ बाइलोब स्ट्रक्चर। तो ये वाला जो स्ट्रक्चर है उसे ही क्या कहते हैं, एंथर। और इस पूरे स्ट्रक्चर को क्या बोला जाता है, स्टेमन। स्टेमन इज अ मेल पार्ट, या तो स्टेमन बोलेंगे या क्या बोलेंगे, एंड्रोसियम बोलेंगे। तो स्टेमन इज ए टू पार्ट, एंथर एंड फिलामेंट। तो एंथर ये पार्ट हो गया जो बाइलोब्ड है और ये फिलामेंट हो गया। ठीक है, ठीक है, ठीक है, हाँ सर बिल्कुल ठीक है। इसका क्या नाम होता है, स्टेमन। ये हमने जो बनाया वो क्या हो गया, स्टेमन, स्टेमन हो गया। अब उस स्टेमन के अंदर, मतलब एंथर के अंदर ऊपर वाला पार्ट क्या होगा, एंथर। स्टेमन दो टाइप का होता है, ऊपर वाले पार्ट को कहते हैं एंथर, नीचे वाले पार्ट को क्या कहते हैं, फिलामेंट। फिलामेंट इज अ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। फिलामेंट इज अ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। एंथर इज ए बाइलोब्ड स्ट्रक्चर। एंथर कैसा होता है, बाइलोब्ड स्ट्रक्चर का होता है। जो एंथर, जो फिलामेंट होता है, अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि इस फिलामेंट का काम क्या होता है, तो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना। क्या करना,
न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना फ्लावर में या पॉलिन को, ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। यहाँ पर जब मेच्योर होता है, जब पॉलिन क्या होता है, मेच्योर होता है तो टूट करके बाहर आता है। जब टूट करके बाहर गिरता है तो किसके ऊपर गिरता है बेटा, वो गिरता है स्टिग्मा के ऊपर। स्टिग्मा क्या होता है, स्टिकी इन नेचर, मतलब नेचर कैसा होता है, स्टिकी होता है। और क्या होता है, लैंडिंग प्लेटफॉर्म ऑफ पॉलन ग्रेन। एक गजब की बात बताऊं क्या, पॉलिनेशन यही समझ लेते हैं, ठीक है ना, आगे क्या ही समझेंगे। माहौल बना है, मस्त माहौल बना है, तो पॉलिनेशन भी क्या करते हैं, यही खत्म कर लेते हैं। देखिएगा, ट्रांसफर ऑफ पॉलिन, समझिएगा पॉलिनेशन क्या होता है। ट्रांसफर ऑफ पॉलिन एंथर टू स्टिग्मा, क्या कहेंगे, ट्रांसफर ऑफ पॉलिन एंथर टू स्टिग्मा इज नोन एज पॉलिनेशन। बोलिए क्या समझ में आया क्या। आइए मैं यहाँ पे आपके लिए लिख देता हूँ बेटा, कि कोई आपको दिक्कत ना हो पॉलिनेशन में भी, क्योंकि पॉलिनेशन भी हम लोग को पढ़ना है, तो हम यही बता देते हैं, ठीक है। आगे एक बार फिर से बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो पॉलिनेशन का मतलब क्या होगा, ट्रांसफर ऑफ, देखिएगा, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन एंथर टू स्टिग्मा। क्या बोलेंगे बेटा, एंथर टू स्टिग्मा, एंथर टू स्टिग्मा। इसे ही क्या कहते हैं, पॉलिनेशन कहते हैं बेटा। क्या कहते हैं, पॉलिनेशन कहेंगे, इसे ही बोल देंगे पॉलिनेशन। तो ये हो गया पॉलिनेशन, मतलब कि ये जो पॉलन एंथर से स्टिग्मा पर गिरता है, इसे ही क्या कहते हैं, पॉलिनेशन कहते हैं। पॉलिनेशन क्या होता है, दो टाइप का होता है। पॉलिनेशन क्या होगा बेटा, दो टाइप का होगा। पहले नंबर पे होगा क्रॉस पॉलिनेशन, पहले नंबर पर क्या होगा, क्रॉस पॉलिनेशन। दूसरे नंबर पर क्या होगा बेटा, सेल्फ पॉलिनेशन। क्या होगा, सेल्फ पॉलिनेशन। क्रॉस और सेल्फ का मतलब क्या होता है, देखिएगा बेटा, अगर यहाँ से इसके अंदर जो पॉलन है, अगर इस पे गिरता है तो क्या कहते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं। अच्छा, दूसरे फ्लावर में से मेल पार्ट अगर इससे गिरता है तो वो क्या होता है, क्रॉस पॉलिनेशन। उसे हम बाद में समझेंगे, लेकिन पहले इस क्वेश्चन का आंसर समझते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर पॉलन ट्यूब क्या करेगा, देखिएगा, पॉलन गिरा और पॉलन गिरने के बाद स्टिग्मा पे गिरा। स्टिग्मा पे जब गिरा बेटा तो पॉलन ट्यूब क्या करता है, यहाँ से निकलता है और जा करके उसको चिपका लेता है, कहता है आओ आओ मुझे तुम्हारी जरूरत है, और यहाँ चिपकाता है बेटा। क्या करेगा, यहाँ पर चिपकाएगा, देखिएगा, यहाँ पर क्या करेगा, इस पॉलन को ले लेगा और ये पॉलन ऐसे अंदर आते 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 क्या हो जाएगा बेटा, फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन। तो क्या होगा यहाँ पर, ओव्यूल, और ओव्यूल ही क्या बनाता है, फ्रूट बनाता है। क्या बनाता है, फ्रूट बनाता है। अब ओव्यूल क्या करेगा, जो फ्रूट बना देगा। तो पहले का हमारा जो आंसर हुआ वो हो गया डे, पहले का बेटा हमारा आंसर हो गया, वो क्या हो गया, डे। एक बार देखिए, कॉम्प्लेक्स है क्या, कॉम्प्लेक्स नहीं होगा, आसान है। अगर आप चाहें तो इसको स्क्रीनशॉट ले करके आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। स्क्रीन को पॉज करके लिख सकते हैं। मैं फिर से बताऊंगा, एक मिनट दीजिए मुझे, बस एक मिनट। क्वेश्चन पूछा है कि फ्रूट और फॉर्म फ्रॉम, फ्रूट कहाँ बनता है, ओव्यूल में, सबको पता है, सबको पता है कि ओव्यूल में बनता है। बना कैसे बेटा, हमारे पास फ्लावर है, फ्लावर में मेल और फीमेल होते हैं, ये मेल है फीमेल है, मेल से क्या होता है, पॉलन, फीमेल पे गिरता है, फिर यहाँ से ओव्यूल में जाता है और क्या कर देता है, वो फ्रूट बना देता है। तो पहले का जो आंसर होगा, पहले का बेटा हमारा आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, डी। पहले का आंसर क्या हो जाएगा, डी, ठीक है। बोलिए क्या ये बात आपको समझ में आई है, अगर आई है तो अच्छी बात है, ठीक है। आइए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा, अगर आपको ये बेटा लिखना है, स्क्रीनशॉट लेना है तो आप लिख सकते हैं या कुछ भी कर सकते हैं। चलिए आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा, क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या बोल रहा है ये देखिएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर सेकंड आपसे बोला है, क्वेश्चन नंबर सेकंड आपसे बोला है, रिप्रोडक्शन इज द इसेंशियल फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म। क्या बोल रहा है, रिप्रोडक्शन इज इसेंशियल फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म इन ऑर्डर टू, किसके, कीप द इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म अलाइव, फुलफिल देयर एनर्जी रिक्वायरमेंट, मेंटेनिंग ग्रोथ,
कंटिन्यू द स्पीसीज जनरेशन आफ्टर जनरेशन। बताइएगा कि रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होगा। मतलब एक तरीके से मतलब ही पूछ रहा है कि किसके ऑर्गेनिज्म इन ऑर्डर टू कंटिन्यू द स्पीसीज जनरेशन आफ्टर जनरेशन। मतलब कि रिप्रोडक्शन, कोई भी ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन क्यों करता है। अच्छा, भगवान ने ऐसा नेचर क्यों दिया है? क्या उसको अच्छा लगता है? नहीं। रिप्रोडक्शन इसलिए किया जाता है बेटा ताकि क्या हो, जनरेशन टू जनरेशन क्या हो बेटा, स्पीसीज बना रहे। एक जनरेशन से दूसरा जनरेशन, फिर उससे अगला जनरेशन, वो क्या होता है बेटा, प्रोसेस होता रहे। तो क्वेश्चन नंबर दूसरे का आंसर क्या हो जाएगा? दूसरे का आंसर हमारा हो गया डी। दूसरे का आंसर क्या हो गया? डी। ठीक है ना, आसान क्वेश्चन है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोला है? क्वेश्चन नंबर 3 जो बोला है, द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर द स्टेमन आर कलेक्टिवली नोन एज। अभी बताया था बेटा, अभी बताया था। स्टेमन, स्टेमन फ्लावर का जो मेल पार्ट होता है, तो बेटा यही तो है, अरे यही तो है मेल पार्ट, यही मेल पार्ट होता है। तो इस मेल पार्ट को हम क्या कहेंगे? इस मेल पार्ट को हम तो बोलेंगे स्टेमन। क्या बोल सकते हैं? स्टेमन। इसके अलावा भी कुछ बोलेंगे? हाँ सर, इसके अलावा भी हम बोलेंगे एंड्रोसियम। क्या बोलेंगे? एंड्रोसियम। तो बताइए क्या इसका आंसर होगा? और ये वाला जो पार्ट होगा, ऊपर वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट होगा, इसे क्या कहेंगे? एंथर। ऊपर वाला को क्या कहेंगे? एंथर। नीचे वाले को क्या कहेंगे? फिलामेंट। एंथर इज अ बाइलोब्ड स्ट्रक्चर। एंथर कैसा होता है? बाइलोब्ड स्ट्रक्चर का होता है। और जो फिलामेंट होता है वो कैसा होता है? थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है। किसके जैसा होता है? थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है ना। तो अब इसके इस आंसर देखिए, द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर स्टेमन आर कलेक्टिवली नोन एज। इस पूरे पार्ट को क्या कहते हैं? स्टेमन कहते हैं। तो स्टेमन को कलेक्टिवली क्या बोला जाएगा? एंड्रोसियम। करेक्ट ऑप्शन है। फिलामेंट क्या होगा बेटा? नीचे वाला फिलामेंट होगा। एंथर क्या होगा? ऊपर वाला। और गाइनोसियम क्या होता है? फीमेल पार्ट होता है। गाइनोसियम क्या होगा? फीमेल पार्ट होगा। जो गाइनोसियम का स्ट्रक्चर क्या होता है? कुछ ऐसा होता है। ठीक है, तो इसलिए क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या होगा? डी। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या हो जाएगा? डी। बोलिए क्या समझ में आया आपको? क्वेश्चन नंबर तीसरे का आंसर क्या हो गया? डी। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 एक डायग्राम दिया गया है आपको, और इस डायग्राम को, ये किसका है बेटा? ये कॉटिलीडन का डायग्राम है। कॉटिलीडन मतलब कि सीड का डायग्राम है। सीधे भाषा बोल लीजिएगा। किसका डायग्राम है? ये सीड का, सीड का है। और इस सीड को खोल दिया गया। तो पूछा है कि इसका नाम क्या होगा? ABC करके। क्या करना है? ABC करके। तो ये जो सी वाला पार्ट है, इसका नाम क्या होता है? फ्लूम। सी वाले का नाम होता है फ्लूम। और जो बी है, बी, उसका क्या होगा? कॉटिलीडन। क्या होगा? कॉटिलीडन। और ये, और ये, इसको हम क्या, रेडिकल। मतलब ए वाले को क्या बोलेंगे? रेडिकल बोलेंगे। तो देखिएगा किसको, फ्लूम, कॉटिलीडन, फ्लूम, कॉटिलीडन एंड रेडिकल। देखिए किस ऑप्शन में ये आपको दिख रहा है? किस ऑप्शन में ये आपको दिख रहा है? तो फ्लूम, रेडिकल एंड कॉटिलीडन नहीं, गलत है। कॉटिलीडन, फ्लूम एंड रेडिकल गलत है। फ्लूमुल, कॉटिलीडन, ये वाला क्या है? सही है। तो क्वेश्चन नंबर बेटा फोर्थ का, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या होगा? सी। क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोला है? ठीक है, ये जो क्वेश्चन है ये बेटा पूछा गया है STD से। किससे पूछा गया है? STD। STD का मतलब क्या होता है? सेक्सुअली ट्रांसमिटेड, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज या डिजीज। ठीक है, क्वेश्चन पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीजेस इन ट्रांसमिटेड सेक्सुअली, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज कौन सा है? काला अजार नहीं है बेटा, ज्वाइंटिस भी नहीं है, क्लोरेला भी नहीं है। ठीक है ना। क्लोरेला किससे होता है? विब्रियो कॉलरेई से होता है।
तो ये नहीं होगा। जॉइंटिस भी नहीं होता है, जिसमें क्या होता है बेटा, बिलिरुबिन और बिलिरुबिन का अमाउंट बढ़ जाता है। बिलिरुबिन बिलिरुबिन और इसके अंदर ब्लड में बिलिरुबिन का अमाउंट बढ़ जाता है, जिसके वजह से सब क्या हो जाता है, पीला पीला हो जाता है। पीला पीला होने की वजह से इसका नाम क्या होता है, जॉइंटिस, या इसे हम पीलिया भी कहते हैं बेटा। क्या कहते हैं, पीलिया। बिलिरुबिन ब्लड में बिलिरुबिन और बिलिरुबिन का अमाउंट बढ़ जाता है, जिससे क्या होता है, जॉइंटिस हो जाता है, या उसे पीलिया कहते हैं। क्या कहेंगे बेटा, पीलिया। तो एक ऑप्शन आपके सामने बचा, क्या बचा बेटा, डी। क्या बच गया, डी। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो आंसर है वो हो जाएगा डी। सिफिलिस इज अ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। ठीक है ना। हाँ, क्वेश्चन नंबर कैसे होता है बेटा, आप आगे जब पढ़ोगे तो क्या होता है कि अगर मल्टीपल पार्टनर के साथ कोई क्या करता है, सेक्स करता है, तो अगर ये सिफिलिस का बैक्टीरिया उसके अंदर होगा, फिर दूसरे के अंदर क्या हो जाएगा, ट्रांसमिट हो जाता है। तो इसलिए क्वेश्चन नंबर 5 का जो आंसर होगा वो हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं बेटा क्या बोला है। अच्छा सवाल है ये, अच्छा सवाल है, देखिएगा। अच्छा, मैं एक बात बताऊंगा आपको कि ये क्या है कि केवल 9th और 10th का सिलेबस पढ़ के आपका साहू में नहीं हो पाएगा। ठीक है ना। कुछ ऐसे भी सिलेबस है जो क्लास 11th में भी पूछा गया है, क्लास 12th का भी कुछ पूछा गया है, तो प्लीज उसका भी आप प्रैक्टिस करिएगा, तो हो सकता है आपका हो जाए। ठीक है ना। अब जैसे ये क्वेश्चन दिया है, ये क्वेश्चन दिया है बेटा क्लास 12th में, क्लास 12th का, ये क्लास 12th का फर्स्ट चैप्टर है, जिसका नाम है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। बेटा ये मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, मैं काफी रिसर्च किया हूँ, उसके बाद से बोल रहा हूँ। चैप्टर का नाम क्या है, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म है। रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म के एनसीईआरटी के पहले पेज पे जहाँ चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, तो दूसरे पैराग्राफ में, मतलब कि पहले ही पैराग्राफ में लिखा है द ड्यूरेशन बिटवीन नेचुरल डेथ एंड बर्थ को ही क्या कहा जाता है, लाइफ स्पेन बोला जाता है। ठीक है ना। तो आइए हम क्वेश्चन पढ़ते हैं और इसका आंसर बताना। लिखा है, व्हाट इज द पीरियड फ्रॉम बर्थ टू नेचुरल डेथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज नोन एज। किसी भी ऑर्गेनिज्म का बर्थ, ठीक है, उसके बाद से नेचुरल डेथ, ये नहीं कि रास्ते में जा रहे थे और क्या हुआ, किसी ने क्या किया बेटा, धक्का दे दिया, मर गया, इसे नेचुरल डेथ नहीं बोलते हैं। एक एज के बाद से मरे, मतलब कि आफ्टर 65-70 ईयर के बाद मरे, तो उसे क्या कहेंगे, नेचुरल डेथ बोलेंगे। तो इसका आंसर क्या होगा आपके सामने, बताइएगा। तो क्या होता है बेटा, मैं आपको बता रहा हूँ, ड्यूरेशन बिटवीन, यहाँ देखिएगा, ऊपर मत देखिए, नीचे देखिए, ड्यूरेशन बिटवीन या द पीरियड ऑफ, ये बोल सकते हैं ड्यूरेशन बिटवीन बर्थ टू नेचुरल डेथ, बर्थ टू नेचुरल डेथ, बर्थ टू नेचुरल डेथ, इस फिनोमेना को क्या कहते हैं, लाइफ स्पान कहते हैं बेटा। क्या कहते हैं, लाइफ स्पान कहते हैं। तो आंसर क्या होगा इसका, लाइफ स्पान। अच्छा, एक पॉइंट यहाँ पे और लिख लीजिएगा बेटा, प्लीज एक पॉइंट लिखिएगा, लाइफ स्पान, लाइफ स्पान नॉट डिपेंड, लाइफ स्पान नॉट डिपेंड ऑन साइज, ये साइज पर डिपेंड नहीं करता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए देखिएगा, ए साइज ऑफ क्रो एंड पैरट, साइज ऑफ क्रो एंड पैरट इज सिमिलर, सिमिलर इज सिमिलर, बट but both are both size are different, both size are different, दोनों के साइज में क्या होता है, डिफरेंट होता है। जैसे क्रो का जो बेटा क्रो होता है, जो क्रो होता है, क्रो का लाइफ स्पेन कितना होता है, 20 से 25 ईयर बोल सकते हैं, ठीक है ना, लाइफ स्पेन। और जो पैरट होता है, पैरट का जो लाइफ स्पेन होता है वो होता है 100 to 150 ईयर। तो बताइए कि क्या ये जो लाइफ स्पान होता है वो साइज पर डिपेंड करेगा, क्या नहीं करेगा, क्या करेगा, नहीं करेगा। ठीक है, तो पहले का आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ए, लाइफ स्पान। क्या होगा बेटा,
लाइफ स्पान हो गया, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो गया ए। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या हो गया बेटा, ए हो गया। क्या समझ में आया आपको बेटा? जी सर आया। ड्यूरेशन बिटवीन बर्थ टू नेचुरल डेथ, बर्थ मतलब कि पैदा होने से लेकर के और नेचुरल डेथ को ही क्या बोला जाता है, लाइफ स्पान बोला जाता है। लाइफ स्पेन डिपेंड नहीं करता है साइज पे। जैसे कि एक एग्जांपल ले लीजिए, साइज ऑफ क्रो एंड पैरट, दोनों का सेम होता है बट दोनों का साइज क्या होता है, डिफरेंट होता है। देखिए पहले का ये है और दूसरे का ये है, ठीक है, तो वो डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या हो जाएगा, ए, ठीक है। आइए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोला है? क्वेश्चन नंबर 7 बोला है रिप्रोडक्शन इज अ, देखिएगा, रिप्रोडक्शन इज अ डिफाइंड एज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनिज्म गिव राइज टू यंग वन ऑफ स्प्रिंग। बोला है क्या ये सही है या गलत है? मैं अगर आपको सी ऑप्शन भी दे देता हूँ, सी ऑप्शन, बोथ आर करेक्ट, देखिएगा बोथ आर करेक्ट, और डी नन। बोलिए 4 ऑप्शन हो गया ना, बोथ आर करेक्ट और नन। तो इसका आंसर क्या हो गया? तो बेटा रिप्रोडक्शन जो होता है यहाँ देखिएगा, रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन, इसको ग्रीक वर्ड में क्या बोलेंगे, जो ग्रीक होता है, या दो वर्ड की तरफ भी बोल सकते हैं। रिप्रोडक्शन का पहला री, री का मतलब होगा क्या, अगेन। प्रोडक्शन मतलब प्रोड्यूस, क्या करना बेटा, फिर से प्रोड्यूस करना, या प्रोडक्शन ऑफ बेबीज, प्रोडक्शन ऑफ बेबीज को क्या बोलेंगे, प्रोडक्शन ऑफ बेबीज को क्या बोल देंगे बेटा, हम बोलेंगे रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन इज अ क्लास 12th में बेटा, या किसी भी क्लास 10th में भी रिप्रोडक्शन का डिफिनीशन करने का तरीका क्या होता है, एनसीईआरटी में लिखा होगा बेटा, एनसीईआरटी में या स्टेट बोर्ड वाले बुक में भी लिखा होगा कि रिप्रोडक्शन इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस। क्या लिखा होगा, रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस। कौन सा प्रोसेस होता है बेटा, बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है। और ये क्या होता है, सिमिलर के जैसे एक और, पेरेंट्स के जैसे क्या होता है, एक और बनाता है। तो ये लाइन ही पूछ दिया है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो आंसर होगा, क्वेश्चन नंबर 7 का जो आंसर होगा बेटा, क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर क्या हो जाएगा, ए। 7 का आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। 7 का समझ रहे ना, क्या हो गया, ए, सीधे लाइन पूछा है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोला है, व्हाट इज द टर्म, क्वेश्चन नंबर 8 बोला है व्हाट इज द टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब जेनेटिक एंड मॉर्फोलॉजिक सिमिलरिटीज बिटवीन डिफरेंट इंडिविजुअल्स। बताइएगा, बोला है कि कौन सा इस टर्म को यूज करेंगे जिससे जेनेटिक और मॉर्फोलॉजिक सिमिलरिटीज क्या होगा, डिफरेंट होगा इंडिविजुअल्स का। ऑफ स्प्रिंग, क्लोन, गैमीट, सेल। तो बेटा आपको मैं बता दूं, ऑफ स्प्रिंग का मतलब क्या होता है बच्चा, क्लोन का भी मतलब क्या होता है, फोटो कॉपी। गैमीट क्या होता है बेटा, स्पर्म और ओवा मिलता है, और सेल तो आप जानते ही हैं क्या होगा। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा वो देखेगा। हम बेटा लिख सकते हैं क्या, ऑफ स्प्रिंग। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर क्या हो जाएगा, ए। जो ऑफ स्प्रिंग होते हैं बेटा वो पेरेंट से थोड़ा सा डिफरेंट होते हैं, बिल्कुल पेरेंट जैसे नहीं होते। बाकी क्लोन, गैमीट, क्लोन आपको दिखा देता हूँ बेटा। जो हमारा ईस्ट होता है, एक ऐसा ईस्ट होगा बेटा, ईस्ट, और ईस्ट क्या होगा यहाँ पर, ऐसे बड बनेगा, फिर ये ग्रो करेगा, फिर ग्रो करने के बाद से दो क्या बन जाएगा, तो इसे ही क्या कहते हैं, क्लोन। जाइगोट क्या होगा, ये स्पर्म है बेटा, ये क्या है, स्पर्म है, और इससे ओवा फ्यूज करेगा, तो इससे जो अगला बनेगा वो क्या बन जाएगा, जाइगोट। क्या बन गया, जाइगोट। स्पर्म क्या होता है, एन होता है, ओवा भी एन होता है, जो जाइगोट बनता है 2n बनता है, ठीक है ना, उसे ही गैमिट बोल देते हैं। और सेल आपको पता होगा क्या होता है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 8 का जो आंसर हुआ ए। बोलिए क्या आपको ये यहाँ तक की बातें समझ में आ रही है क्या, क्या ये बात आपको यहाँ तक समझ में आ रही है? तो हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बोलिए
ठीक है, आगे बढ़े बेटा। क्वेश्चन नंबर 8 के बाद से क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोला है, देखिएगा एक डायग्राम है आपके सामने। एक डायग्राम में लिखा है व्हाट टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन डज द इमेज डिपिक्ट, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, फ्रेगमेंटेशन, बडिंग, बाइनरी फ्यूजन। तो आपके सामने बेटा जो ये बना हुआ है ये किसका डायग्राम है सर? ये तो अमीबा का है। तो बताइए कि अमीबा कौन सा रिप्रोडक्शन करता है? रिप्रोडक्शन ऑफ अमीबा, अमीबा 2 टाइप का रिप्रोडक्शन करता है। बोलिए सही बात है क्या? पहला 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 क्या करता है? ये बाइनरी फ्यूजन करता है। बाइनरी फ्यूजन का मतलब क्या होता है कि उसके जो न्यूक्लियस होते हैं वो डिवाइड हो जाते हैं और फिर क्या बनाता है? 2 डॉटर सेल बना देता है। क्या बनाएगा? 2 डॉटर सेल बनाएगा बेटा। ये क्या बन गया? 2 डॉटर सेल बना। ये एक अमीबा है और इसके अंदर क्या भरा है बेटा? ये न्यूक्लियस है। अब एक न्यूक्लियस क्या कर जाएगा? 2 न्यूक्लियस में यहाँ पर क्या बन जाएगा? 2 न्यूक्लियस बन जाएगा बेटा। यहाँ पे क्या होगा? जो सिंगल न्यूक्लियस से यहाँ पर क्या बन जाएगा? 2 न्यूक्लियस। देखिएगा एक न्यूक्लियस क्या करेगा? डिवाइड करेगा और वो डिवाइड करने के बाद से 2 न्यूक्लियस बन गया। फिर वही अब 2 न्यूक्लियस, जो 2 न्यूक्लियस बना वो 2 डॉटर सेल में हो गया। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि ये जो अमीबा है बाइनरी फ्यूजन कब करता है, अगर मैं आपसे पूछूं क्वेश्चन कि बाइनरी फ्यूजन कब करता है, तो ये बाइनरी फ्यूजन करता है बेटा फेवरेबल कंडीशन में, सब कुछ ठीक होता है तो ये करता है फेवरेबल कंडीशन, मतलब कि तब करता है बाइनरी फ्यूजन। सपोज करिए कि अगर क्या हो गया बेटा? अनफेवरेबल कंडीशन आ गया। क्या आ गया? अनफेवरेबल कंडीशन। तो जब अनफेवरेबल कंडीशन आता है तब क्या होता है? तो जब अनफेवरेबल कंडीशन आता है तब ये क्या करता है बेटा? तब ये दूसरा उपाय लगाता है। पूछिए कैसे? अच्छा अभी जब लॉकडाउन लगा था तो आप लोग क्या कर रहे थे बताइएगा? क्या लॉकडाउन हमारे लिए अनफेवरेबल हो गया था? एक ही घर में रह रहे थे बेटा, बोर हो गए थे। ऐसे ही बेटा अनफेवरेबल कंडीशन आता है। तो अमीबा का अनफेवरेबल कंडीशन क्या हो गया? अनफेवरेबल हो गया बेटा टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ जाएगा। पीएच भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो इसके लिए क्या हो जाएगा? अनफेवरेबल कंडीशन हो जाएगा। तो अनफेवरेबल कंडीशन में अमीबा क्या करता है? स्पोर फॉर्मेशन करता है। अमीबा क्या करता है? स्पोर फॉर्मेशन करता है। स्पोर फॉर्मेशन कैसे करेगा बेटा? सबसे पहला देखिएगा ये एक अमीबा है, ये क्या है बेटा? अमीबा है। क्या है? अमीबा है, ठीक है। और अमीबा के अंदर क्या है बेटा? ऐसा न्यूक्लियस है। प्लीज देखिएगा, फोकस करिएगा, न्यूक्लियस है। अब जब अनफेवरेबल कंडीशन आता है तो ये जब अनफेवरेबल कंडीशन आता है तो अब ये क्या करता है बेटा? इसके जो स्यूडोपोडिया होते हैं, स्यूडोपोडिया, स्यूडोपोडिया, ये क्या होगा? स्यूडोपोडिया होगा और ये क्या होगा? न्यूक्लियस होगा। तो जब अनफेवरेबल कंडीशन आता है, अनफेवरेबल कंडीशन, व्हेन, मैं यहाँ लिख रहा हूँ बेटा, व्हेन अनफेवरेबल कंडीशन कम, व्हेन अनफेवरेबल कंडीशन कम, जब अनफेवरेबल कंडीशन आता है तो क्या करता है बेटा? ये तब ये क्या करता है? जब अनफेवरेबल कंडीशन आता है, अनफेवरेबल कंडीशन आता है तो अपने ये स्यूडोपोडिया को गिरा देता है बेटा। क्या करता है? जब अनफेवरेबल कंडीशन आता है तो ये क्या करेगा? बोलिए। अनफेवरेबल कंडीशन में विथड्रा स्यूडोपोडिया, विथड्रा स्यूडोपोडिया, स्यूडोपोडिया को क्या करेगा बेटा? गिरा देगा, विथड्रा कर देगा स्यूडोपोडिया। अब इस न्यूक्लियस जो है, न्यूक्लियस के अराउंड 3 लेयर बन जाता है। क्या बन जाता है? 3 मोटे मोटे लेयर बन जाते हैं। यहाँ पर 3 क्या हो गया? लेयर बन जाएगा। फिर ये अमीबा क्या करता है? फिर ये अमीबा ना फेवरेबल कंडीशंस को, अब ये जो मोटा लेयर बना ना, इसी लेयर को क्या कहते हैं बेटा? सिस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? सिस्ट, या इसको सिस्ट फॉर्मेशन भी बोल सकते हैं। तो सिस्ट बन गया 3 मोटे लेयर। उसके अंदर क्या होगा? इसके अंदर बेटा स्पोर जो होंगे, इसके अंदर जो स्पोर होंगे मल्टीपल डिवीजन करेंगे।
इसके अंदर जो स्पर्म होगा वो क्या होगा, मल्टीपल डिवीजन करेगा। जब मल्टीपल डिवीजन करेगा फिर वो वेट करता है फेवरेबल कंडीशन का। अमीबा क्या करता है बेटा, फेवरेबल कंडीशन का वेट करता है। जब ये फेवरेबल कंडीशन का वेट करता है, व्हेन कम फेवरेबल कंडीशन, देखिएगा बेटा, व्हेन कम फेवरेबल कंडीशन, जब फेवरेबल कंडीशन कम आता है तो ये जो लेयर हमने 3 मोटा लेयर बनाया है, हमने जो यहाँ पर 3 मोटा लेयर बनाया है, ऐसे जो हमने बेटा 3 मोटा लेयर ये बनाया है, देखिएगा 3 मोटा क्या किया है, लेयर बनाया है, वो ब्रेक हो जाता है। सिस्ट वाज ब्रेक, सिस्ट क्या होता है, ब्रेक हो जाता है और यहाँ से अमीबी क्या होते हैं, बाहर निकल जाते हैं। सिस्ट क्या हो गया बेटा, यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर सिस्ट ब्रेक हो गया, सिस्ट ब्रेक हो गया और ब्रेक होने के बाद से क्या हुआ, अमीबी कम्स बाहर, अमीबी कम्स आउट। अमीबी कहाँ आ गए बेटे, बाहर आ गए। अमीबा के बच्चे को क्या कहते हैं, अमीबुली, ठीक है, अमीबा बाहर आ गया। तो ये होता है बेटा हमारा स्पोर फॉर्मेशन। क्या होता है, स्पोर फॉर्मेशन। और ये क्या होता है, बाइनरी फ्यूजन होता है। क्या होता है, बाइनरी फ्यूजन। तो इसका आंसर क्या हो गया, क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर क्या हो गया बेटा, डी। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर क्या हो गया, डी। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 8 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा बेटा, डी हो जाएगा। ठीक है ना, 8 का आंसर क्या हो जाएगा, डी। आप चाहे तो आप इसे स्क्रीनशॉट लेके आप लिख सकते हैं या रख सकते हैं अपने फोन में, ताकि भविष्य में क्या काम आए बेटा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हो गया डी। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोला, क्वेश्चन नंबर 9 जो बोला है बेटा वो देखिएगा, विच प्लांट इज द टेरर ऑफ बंगाल। टेरर ऑफ बंगाल किसे बोलते हैं बेटा, वाटर हाइसिंथ को। नीट 2016 में, नीट 2000 बेटा, चैप्टर का नाम क्या है, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। चैप्टर का नाम क्या है, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। एनसीईआरटी का पहला चैप्टर है। जब आप एनसीईआरटी का पेज नंबर 3 पर जाएंगे, 3 में 4th पैराग्राफ में, जब पेज नंबर 3 पर 4 पैराग्राफ वाले पे जब पढ़ेंगे बेटा, तो लिखा होगा वाटर हाइसिंथ इज अ टेरर ऑफ बंगाल। टेरर ऑफ बंगाल, ये इंडिया में क्यों आया गया था बेटा, वाई कम्स इंडिया, इंडिया में क्यों इसको लेकर के आया गया था, ब्यूटीफुल लीव्स एंड फ्लावर, लीव्स और फ्लावर को देख करके इंडिया में लाया गया था। बाद में इतना ये इसका जनरेशन बढ़ गया कि अब ये मान लीजिएगा कि यहाँ पर बेटा एक पॉन्ड है, ये क्या है, पॉन्ड है, और इसके अंदर पानी पूरा भरा है। तो यहीं पर ऐसे क्या होता है, वाटर हाइसिंथ ऐसे ग्रो कर लेता है। तो अब इसके नीचे जो मछली होती है उसको प्रॉपर क्या होता है, न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता है, इसीलिए इसे क्या बोला जाता है, टेरर ऑफ बंगाल। क्या बोला जाता है, टेरर ऑफ बंगाल बोला जाता है। तो क्वेश्चन नंबर जो 9th है, क्वेश्चन नंबर 9th का आंसर हो गया सी। क्वेश्चन नंबर 9th का आंसर हो गया सी। अगला क्वेश्चन है बेटा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आपसे क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 बोला, फ्रॉम वेयर डू राइजोम अराइज। राइजोम कहाँ बनता है, रूट में, लीफ में, बड्स में, नोड में। राइजोम बताइएगा, राइजोम कहाँ बनेगा बेटा। तो राइजोम जो होता है वो कहाँ बनता है, रूट में बनता है बेटा। 10th का आंसर क्या हो गया, ए। राइजोम बनता है रूट में। कहाँ बनेगा बेटा, रूट में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10th का आंसर हो गया ए। अगला क्वेश्चन है बेटा, हाउ डज ब्रायोफिलम रिप्रोड्यूस। ब्रायोफिलम कैसे रिप्रोड्यूस करता है, तो आपको मैं बता करके दिखाऊं, ये लीव्स होगा। क्लास 10th स्टेट के लाइफ प्रोसेस 2 वाले में ब्रायोफिलम का लीफ बनाया गया है। ब्रायोफिलम का लीफ कैसा होगा बेटा, ऐसा होता है ब्रायोफिलम का लीफ। देखिएगा प्लीज, ये क्या है, ब्रायोफिलम का लीफ है, और ऐसे क्या होते हैं, इसके लीफ होते हैं। और इसी लीफ में ऐसे क्या होता है बेटा, एक नया लीफ क्या होता है, ऐसे बन जाता है, ऐसे प्रोड्यूस करता है। लीफ क्या होगा, ऐसे बन जाता है, एक नया प्लांट बन जाता है। तो इसका क्या हो जाएगा, लीफ। क्या बन जाएगा, लीफ। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर क्या हो गया, ए। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर क्या हो गया, ए। ठीक है,
ये ब्रायोफिलम का लीफ है, ब्रायोफिलम का लीफ है बेटा, ठीक है ना। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोला है बेटा? क्वेश्चन नंबर जो आपके सामने 12 है, 12 क्या बोला है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज अ बेटर देन ऑल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बेटर है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं बेटा? फॉल्स है। क्यों? इसके पीछे का रीजन क्या है? क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, समझिएगा बेटा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में यहाँ पर देखिएगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पहली बात क्या होता है? ज्यादा टाइम, प्रोलॉन्ग, लॉन्ग टाइम तक टाइम चाहिए, ज्यादा टाइम चाहिए, ज्यादा टाइम लगता है, प्रोलॉन्ग टाइम। और सेक्सुअल में क्या होगा बेटा? और सेक्सुअल होता है कम टाइम में। क्या होता है? शॉर्ट टाइम इसको चाहिए, शॉर्ट टाइम चाहिए, ठीक है ना। दूसरा क्या होता है बेटा? जाइगोट बनेगा, गैमिट बनेगा, दो पेरेंट की जरूरत होगी, इसमें क्या होगा? एक ही पेरेंट की जरूरत होगी। तो इसलिए क्या होगा? 12 का आंसर ए सेक्सुअल क्या होगा बेटा? बेटर होगा टाइम बचाने के लिए और जल्दी से जनरेशन को पैदा करने के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर हो गया ए। क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 13 क्या होगा बेटा? देखिएगा, चलना, क्वेश्चन नंबर ये हो गया है, हाउ ब्रांड रिप्रोड्यूस, क्या हो गया? हो गया बेटा ये 8 9 ए बी हो गया, ये करना है। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोला है? 12, फ्यूजन ऑफ गैमेट फ्रॉम अ जाइगोट, फ्यूजन फ्रॉम गैमेट फ्रॉम, मतलब कि गैमेट का जाइगोट से फ्यूजन होता है। तो सही है ना बेटा? यहाँ पर क्या है? मेल है और यहाँ क्या है? फीमेल है। एक तरफ क्या है? मेल, दूसरा तरफ क्या है? फीमेल। तो मेल गैमेट क्या बनेगा? स्पर्म बनेगा। मेल गैमेट क्या बनेगा? स्पर्म। और फीमेल गैमेट क्या बनेगा? ओवम। तो ये दोनों मिलता है तभी तो जाइगोट बनता है ना, सही है। तो क्या हो गया बेटा? ए। 12 का आंसर क्या हो गया? बी। 12 का आंसर क्या हो गया बेटा? बी। 12 का आंसर हो गया बी, ठीक है ना। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोला है? क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोला है बेटा? 13, क्वेश्चन नंबर 13 है, प्लेनेरिया मोस्ट रिमार्केबल कैरेक्टर्स आर एबिलिटी टू हाइबरनेशन, सर्वाइव थ्रू आउट देयर जनरेशन, बाय लुमिनेसेंस और रीजनरेट। तो बेटा इसका आंसर रीजनरेट, आंख बंद करके मारो, क्योंकि प्लेनेरिया क्या करता है? रीजनरेशन पावर अधिक होती है, ठीक है ना। तो 13 का आंसर क्या हो गया? डी। क्या हो गया? डी, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, फ्यूजन ऑफ अनरिलेटेड गैमेट इज कॉल्ड डाइकोगैमी, फर्टिलाइजेशन, ऑटोगैमी तो और आलोगैमी। तो क्या हो जाएगा बेटा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा डिकोगैमी, इसका आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर हो गया ए, बी सी डी। तो ए हो गया करेक्ट ऑप्शन, 14 का ए, 14 का ए, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ब्रायोफिलम डायग्रेनेशन रिप्रोड्यूस बाय वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, बडिंग, फ्यूजन, फिजन, फ्रेगमेंटेशन। कैसे होगा बेटा? वेजिटेटिव प्रोपोगेशन से, बडिंग से या किससे? तो ये होगा बेटा क्वेश्चन नंबर 15 का जो आंसर होगा, ये 15 है और ए बी सी डी, ए वाला करेक्ट। 15 का क्या आंसर हो गया? ए। क्यों? क्योंकि ये वेजिटेटिव प्रोपोगेशन करता है, बडिंग नहीं करता है बेटा। बडिंग कौन करता है? ईस्ट करता है। और फ्यूजन कौन करता है? अमीबा करता है। फ्रेगमेंटेशन भी कौन करता है? अमीबा करता है, ईस्ट भी बोल सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर हो गया ए, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, व्हेन लिविंग टिश्यू फ्रॉम अ प्लांट इज एक्सट्रैक्टेड एंड प्लेस्ड इन अ मीडियम इट इज कॉल्ड हॉर्टिकल्चर, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सप्लांट, नन ऑफ द अबव। कोई लिविंग टिश्यू है और वो प्लांट से एक्सट्रैक्ट हो करके प्लेस हो गया है ए मीडियम, इट इज कॉल्ड क्या होगा बेटा? हॉर्टिकल्चर। क्या हो जाएगा? हॉर्टिकल्चर, ठीक है ना। तो हमने बेटा आज तक ये 15 क्वेश्चन कर लिया है। कितना किया बेटा? क्वेश्चन नंबर 15 तक हो गया है।
ठीक है ना। उसके 15 क्वेश्चन हो गया। अब हम क्या करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, कुछ और अच्छे क्वेश्चन करेंगे। आई होप कि आपको ये अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है बेटा तो प्लीज मन से पढ़िएगा, ठीक है, और आपका जो सपना है उसे पूरा करिए। ओके, थैंक यू बेटा।